इस साल की सबसे धमाकेदार सीरीज आखिरकार आ गई है। सिर्फ एक एपिसोड के प्रसारण के बाद इसने विदेशी मीडिया पर 9.7 की शानदार रेटिंग हासिल की है और यह इस साल अब तक की एकमात्र कृति है जिसे किसी प्लेटफॉर्म पर 10 की रेटिंग मिलने की उम्मीद है। ये मशहूर थ्रिलर सीरीज चेन शिएलिन ली द क्वान बैन रेन्युएन के निर्माताओं की है, तो इसके खून खराबे के स्तर पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। बंद कमरे में हत्यारा कौन है तय नहीं हो पा रहा। असली वेयरवुल्फ है या कोई आम इंसान छुपा है? आइए मेरी व्याख्या के साथ इस बंद कमरे वाले वेयरवुल्फ गेम का रोमांच महसूस करें। अमेरिका के आयोवा राज्य की पहाड़ी सड़क पर एक शव वाहन गहरे पहाड़ों में स्थित एक रिसोर्ट की ओर जा रहा है और हैरानी की बात यह है कि उसमें कुछ जिंदा लोग बैठे हैं। ये लोग अपराध के शौकीन और वेयरवुल्फ गेम के दीवाने हैं। वे जिस जगह जा रहे हैं वह बहुत मशहूर है। वहीं पर हानहिए हत्याकांड हुआ था। 30 साल पहले एक नवविवाहित जोड़ा तेज बारिश से बचने के लिए एक होटल में रुका था। आखिर इस सुनसान पहाड़ में होटल कौन चलाता है? बिजली कड़कने और तेज बारिश के बीच दोनों अंदर गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार वे अंदर गए तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इतने खराब मौसम में भी मेहमान आ गए, जिससे रिसेप्शन पर मौजूद लड़का थोड़ा घबरा गया। लड़के ने उन्हें 7 नंबर की लग्जरी स्वीट दे दी और कहा कि वे पहले आराम कर लें, बाद में पैसे देना भी चलेगा। मालकिन ने भी बड़े प्यार से कहा कि थोड़ी देर में वे उनकी नई शादी की खुशी में शैंपेन भेजेंगी। दोनों खुशी खुशी कमरे में चले गए, लेकिन इसी बीच मालकिन ने जल्दी से काउंटर पर लगे खून के धब्बे पोंछ दिए। नवविवाहित जोड़ा बेसब्री से नहाकर जैसे ही आराम करने की तैयारी कर रहा था, अचानक डोरबेल बज उठी। आदमी को लगा कि शैंपेन देने वाला आया है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह एक बाफोमेट नामक भेड़ के सिर वाले शैतान के पैर से टकरा गया। कृपया थोड़ी देर के लिए चुप रहो। बाफोमेट ने हाथ उठाया और एक ही वार में आदमी की गर्दन काट दी। औरत ने आवाज सुनकर बाथरूम से बाहर कदम रखा तो उसने यह डरावना मंजर देख लिया। वे न तो पहले शिकार थे और न ही आखिरी। असल में इस होटल के मालिक पति पत्नी दोनों ही बेहद विकृत और खतरनाक हैं। इस होटल में कुल 8 लोगों को उन्होंने बेरहमी से मार डाला। यहाँ तक कि नहाकर निकली महिला को भी उन्होंने बेसमेंट में बांधकर एक शैतानी अनुष्ठान किया। 30 साल बीत गए। हानहिए हत्याकांड एक अनसुलझा मामला बन गया। हत्यारे को कभी पकड़ा नहीं गया और यह केस अपराध प्रेमियों के लिए शोध का विषय बन गया, जिस पर उपन्यास लिखे गए और फिल्में भी बनी। आज यह जगह न केवल छोड़ी नहीं गई, बल्कि किसी ने इसे ऊंची कीमत पर खरीदकर फिर से सजाया और इसे अपराध थीम वाले होटल में बदल दिया। प्रचार के लिए इन लोगों को बुलाया गया ताकि वे उस समय के क्लासिक दृश्यों को फिर से जीवंत कर सकें। इन लोगों के नाम याद रखो, हर कहानी में एक महत्वपूर्ण किरदार है। ये हैं लाखों फॉलोअर्स वाला सोशल मीडिया ब्लॉगर, पहले मशहूर अब गुमनाम अभिनेत्री, अपराध विज्ञान विशेषज्ञ, हिप हॉप गायक, हाल ही में आत्मा से संवाद करने वाली परीक्षा में भाग लेने वाली माध्यम, 11 हथियारों की पूजा करने वाली मानसिक रूप से अस्थिर लड़की और होटल की मौजूदा मालकिनें, वहीं 2 बूढ़ी महिलाएं, एक काली एक सफेद। ये जगह इतनी दूर दराज है कि यहाँ मोबाइल सिग्नल नहीं आता, लेकिन सैटेलाइट नेटवर्क से इंटरनेट चलता है। सभी लोग इस पुराने अपराध स्थल को लेकर जिज्ञासु हैं। मौजूदा मालिक ने घटना स्थल को फिर से दिखाने के लिए रिसोर्ट में केस का पुनर्निर्माण किया। उसने जमीन पर खून के धब्बे बनाए और मोम के पुतलों से पीड़ितों की हत्या के समय की स्थिति दोहराई। यहाँ आने का सबका मकसद ही उस साल की हत्या की घटना को दोहराना है और फिर यह तर्क लगाना है कि असली कातिल बाफोंटे आखिर कौन था। सजावट को इतने ध्यान से देखकर महिला अभिनेत्री को कुछ असहज महसूस हुआ और वह हॉल से बाहर चली गई। वह गलियारे में जाकर एक एक कमरे को देखने लगी। कमरा नंबर 7 वही जगह है जहां शुरुआत में नवविवाहित जोड़े की हत्या हुई थी। महिला अभिनेत्री इस जगह से बहुत भावुक हो गई क्योंकि वह मृतक की भूमिका निभाकर ही मशहूर हुई थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई।